आज का लेक्चर स्पेशल फॉर बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, रेलवे, बैंक एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के सारे क्वेश्चन जो 2026 में पूछे हुए हैं, वो सारे सवाल हम लोग देखने वाले हैं, उसका कंसेप्ट देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ रद्दी सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद पानी है, कुछ पानी रद्दी है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट है। ध्यान से इसका फिगर बनाना है, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष के ऊपर चलेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। कह रहा है कुछ रद्दी सफ़ेद है। तो एक बात बताइए बाबू, ये रद्दी है, ये रद्दी है, कुछ रद्दी क्या है, सफ़ेद है। इसमें कुछ क्या है, सफ़ेद है। अब उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कुछ सफ़ेद पानी है। तो एक बात बताइए, इसमें कोई इंडिकेटिंग हो रहा है, कुछ सफ़ेद पानी है। देखिए कह रहा है कुछ सफ़ेद पानी है, यानी सफ़ेद में अगर पानी यहाँ खींच दीजिएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कुछ पानी रद्दी है, तो फिर उसमें आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से समझिए, हम अलग फिगर बना के दिखाते हैं आपको। ध्यान दीजिए, ये रद्दी जो आप देख रहे हैं, इस रद्दी के पार्ट में कुछ क्या है, सफ़ेद है। उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ सफ़ेद पानी है, यानी सफ़ेद में अगर यहाँ कुछ पानी खींचिएगा तो आपको फंसना ही फंसना है। अब उसके बाद बताइए कुछ पानी रद्दी है, तो एक बात बताइए, कुछ पानी क्या है, रद्दी है। तो कुछ पानी रद्दी है, यहाँ अगर रद्दी खींचिएगा तो बताइए रद्दी यहाँ भी आ गया, रद्दी यहाँ भी आ गया, तो प्रॉब्लम हो गया ना। इसीलिए इस फिगर को बहुत सोच समझ के बनाना है। देखिए कैसे, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर वो फिगर कहाँ सेट होगा। उस फिगर में ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट कहाँ सेट होगा ये देखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कुछ रद्दी सफ़ेद है। रद्दी के पार्ट में कुछ सफ़ेद तो हो गया, लेकिन यहाँ देखिए कुछ सफ़ेद पानी है और कुछ पानी रद्दी है। देखिए यहाँ दोनों में पानी आ रहा है। तो देखिए अगर हम लोग इस सफ़ेद से लेकर, इस रद्दी से लेकर, इसमें अगर हम दोनों में फिगर वो खींचते हैं, किसको रखेंगे, तो पानी को। ध्यान से समझिए, अगर पानी को रखते हैं तो देखिए कुछ रद्दी सफ़ेद है, कुछ रद्दी सफ़ेद हो जाएगा। कह रहा है कुछ सफ़ेद पानी है और कुछ सफ़ेद में भी पानी हो जाएगा, कुछ सफ़ेद पानी है। और उसके बाद कह रहा है कुछ पानी रद्दी है और पानी में कुछ रद्दी भी हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा बाबू, देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अच्छे स्टूडेंट को फिगर बनाने नहीं आएगा और उसमें वो फंस जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को केयरफुली होकर फिगर बनाना है। देखिए इसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम निकालते हैं, कितना मैक्सिमम कंक्लूजन होगा। कह रहा है कुछ रद्दी सफ़ेद है, कुछ सफ़ेद रद्दी है, कुछ रद्दी पानी है, कुछ पानी रद्दी है। यानी सबसे बात हो गया, कुछ सफ़ेद पानी है, कुछ पानी सफ़ेद है, सबसे कुछ में बात होगा। अब एक बात बताइए, हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं और निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कह रहा है कुछ रद्दी जो सफ़ेद है, कुछ रद्दी जो सफ़ेद है वह पानी है। जो सफ़ेद से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सभी है कि कुछ है, इसलिए ये मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ पानी न तो रद्दी है न सफ़ेद है, ये निगेटिव इंडिकेटिंग कर रहा है, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। तो जब दोनों गलत हो जाए तो आप आंसर क्या लिखिएगा। इसका कंसेप्ट हमने आपको बताया था, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि अगर बाबू पहला हो जाए सही और दूसरा हो जाए गलत तो आंसर कौन मारिएगा, ए नंबर। अगर पहला हो जाए गलत, ध्यान दीजिए, पहला हो जाए गलत और दूसरा हो जाए सही तो आंसर बी नंबर मारिएगा। अगर पहला भी हो जाए गलत और दूसरा भी हो जाए गलत और इसमें अगर आइदर का केस बनता है, क्या, आइदर का केस, तो आंसर सी मारते हैं हम लोग। अब पहला भी हो जाए गलत और दूसरा भी हो जाए गलत और आइदर नहीं बने तो आंसर क्या मारेंगे हम लोग, डी नंबर। अगर पहला भी हो जाए सही, दूसरा भी हो जाए सही तो आंसर कौन मारते हैं हम लोग, ई नंबर। ये हमेशा याद रखना है, इंस्ट्रक्शन पहले ही दिया हुआ है सवाल में। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग सही गलत करते हैं। ध्यान दीजिए, कंक्लूजन हम लोग सही गलत कर चुके हैं। अब आंसर आप बताइए कि आंसर क्या जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए तो इसका आंसर क्या जाएगा, दोनों गलत हो जाए, दोनों अगर गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा बताइए। ये दोनों गलत हो जाए और आइदर केस इसमें नहीं बन रहा है तो आंसर ऑप्शन आपका डी नंबर चला जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका से बना लिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया, वही इंस्ट्रक्शन है कि यदि केवल
निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यदि निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। खाली इतना ही इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ रहेगा। तो हम इसीलिए इसके पहले हम आपको बताए हैं कि अगर पहला हो जाए सही, दूसरा हो जाए गलत, तो आंसर ऑप्शन कौन मारेंगे? ए नंबर मारेंगे। इसका मतलब ये वाला जाएगा। अगर पहला निष्कर्ष हो जाए गलत, दूसरा निष्कर्ष हो जाए सही, तो आंसर बी नंबर मारेंगे। ध्यान दीजिए, ए, ये बी। इसका मतलब है कि अगर पहला भी हो जाए गलत, दूसरा भी हो जाए गलत और आइदर का केस बनेगा, तो आंसर मारिएगा सी। अगर यदि न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहला भी गलत हो जाए और दूसरा भी गलत हो जाए और आइदर नहीं बने, तो आंसर डी मारना है। और यहाँ करा यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी पहला भी हो जाए निष्कर्ष सही और दूसरा भी निष्कर्ष हो जाए सही, तो आंसर मानेंगे हम लोग ई नंबर। यहाँ पहले ही आपका एक्सप्लेन करके हम आपको बता दिए। चलिए हम लोग अब इसके स्टेटमेंट पर चलते हैं कि आखिर इस स्टेटमेंट में ये फिगर कैसे बनेगा, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए। तो कह रहा है, स्टेटमेंट है कि कुछ पिन क्लिप है। क्या है? कुछ पिन क्लिप है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर, कुछ पिन क्लिप है। इस पिन के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? क्लिप का। तो यहाँ क्लिप आ जाएगा, क्लिप हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ क्लिप स्टिकर है। इस क्लिप के पार्ट में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा? स्टिकर का। यहाँ ध्यान दीजिए, स्टिकर का। उसके बाद कह रहा है सभी स्टिकर लेबल है। सभी स्टिकर क्या हो जाएंगे? लेबल। तो यहाँ लेबल हो जाएगा। अब इसका मैक्सिमम निष्कर्ष एक बार हम लोग देखते हैं। क्या बोलेगा मैक्सिमम निष्कर्ष? कुछ पिन क्लिप है, कुछ क्लिप पिन है, कुछ क्लिप स्टिकर है, कुछ स्टिकर क्लिप है, कुछ क्लिप लेबल है, कुछ लेबल क्लिप है। बात कर लिया। अब इसमें आइए, सभी स्टिकर लेबल है, कुछ स्टिकर लेबल है, कुछ लेबल स्टिकर है। ये स्टिकर है। तो आपने एकदम आसान तरीका से जो है आप फिगर बना लिए, मैक्सिमम निष्कर्ष भी निकाल लिए, और उस मैक्सिमम निष्कर्ष में 2 ही निष्कर्ष ऐसा है जो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सही गलत करना है। कह रहा है कुछ क्लिप लेबल है। क्लिप यहाँ पे है बाबू, लेबल यहाँ है, और ये इससे बात करता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, कोई पिन लेबल नहीं है। अफर्मेटिव का ये पूरा फिगर है और इसमें निगेटिव निष्कर्ष कह रहा है, तो सही होगा क्या? ये गलत हो जाएगा। तो बताइए, पहला हो जाए सही, दूसरा हो जाए गलत, तो आंसर कौन मारिएगा? बताइए आप ही लोग, आंसर कौन मारिएगा? तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? बताइए, पहला सही दूसरा गलत, आंसर ऑप्शन ए नंबर चला जाएगा। जो एएमआर शीट में है उसको प्रिंट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। इसका फिगर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। देखिए, कह रहा है, स्टेटमेंट है हमारा कि कुछ पुस्तकें फाइलें हैं। फिगर बनाइए सबसे पहले। फिगर हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कुछ पुस्तकें फाइलें हैं, यानी पुस्तक के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? फाइल का। यहाँ ध्यान दीजिए, ये फाइल का, फाइलें हैं, इसमें फाइलें हो जाएगा। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बनाते चलिए। कह रहा है कुछ फाइलें फोल्डर है, यानी इस फाइल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? तो फोल्डर का। उसके बाद कह रहा है कुछ फोल्डर ड्रॉअर है। इस फोल्डर के पास पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? ड्रावर का। अब एक बात बताइए, ये जो फिगर बना है, इस फिगर का मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा? तो देखिए, कुछ पुस्तक फाइलें हैं, कुछ फाइलें पुस्तकें हैं, कुछ फाइलें फोल्डर हैं, कुछ फोल्डर फाइलें हैं, कुछ फोल्डर ड्रॉअर हैं, कुछ ड्रॉअर फोल्डर हैं। ये मैक्सिमम कंक्लूजन इसका सही हुआ। अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाएगा, तो आप यहाँ 2 ही निष्कर्ष दिया हुआ है, इसको सही गलत आसान तरीका से कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका कंक्लूजन। कह रहा है कुछ पुस्तकें फोल्डर हैं। पुस्तक यहाँ पे है बाबू, ध्यान से देखिए, पुस्तक यहाँ है, अब फोल्डर कहाँ है? यहाँ है। तो इसके बीच में निष्कर्ष निकलेगा क्या? कंक्लूजन निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। यहाँ कह रहा है कुछ पुस्तक फोल्डर है, कुछ पुस्तक फोल्डर कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ फाइलें ड्रॉअर है। फाइल है बाबू यहाँ, ड्रॉअर है यहाँ, बीच में फोल्डर आ गया, इसलिए इसका निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो दोनों हो जाए गलत। तो बताइए आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा आप? अगर दोनों हो जाए गलत तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है? डी नंबर जाता है। ये याद रखना है। उसके अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार आंसर ऑप्शन डी जाएगा। अब उसके बाद देखिए 54 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 54 नंबर बनाने से पहले यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां छत है, कोई छत फर्श नहीं है। यहाँ नहीं आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं आ गया। तो आपको हमने बताया था, ध्यान पहले वाले लेक्चर
में याद करिए कि जो हम लोग साइलोलिज्म बाबू पढ़ते हैं ना, साइलोलिज्म, इसके बारे में तो कुछ जान लीजिए। साइलोलिज्म जो हम लोग पढ़ते हैं ये 3 टाइप से पढ़ते हैं। एक तो हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ते हैं। क्या? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो है निगेटिव निगेटिव होता है और एक होता है पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी होता है। ध्यान समझिए, पॉसिबिलिटी। तो अभी हम लोग जो है अफर्मेटिव का क्वेश्चन देख रहे हैं। अफर्मेटिव का सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग इसका सारा क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग निगेटिव का कंसेप्ट देखेंगे और तब उसका सारा जितने भी अभी 2026 तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ, सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे और पॉसिबिलिटी पढ़ने के बाद में उसका सारा क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पूछे हुए हैं करंट एग्जाम में 2026 तक का, सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इससे आपको क्या होगा, पूरे साइलिन का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जब आप अफर्मेटिव पढ़ लीजिएगा, निगेटिव पढ़ लीजिएगा, पॉसिबिलिटी पढ़ लीजिएगा और यही तीनों टाइप में से कोई ना कोई सवाल आपका आता है। या तो अफर्मेटिव से आएगा, या तो निगेटिव से आएगा, या पॉसिबिलिटी से आएगा। अगर तीनों पर अगर पकड़ बना लीजिएगा तो 5 सवाल रखा हुआ है। आरबीआई पीओ दीजिए, एसबीआई पीओ दीजिए, आरआरबी पीओ दीजिए, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चन पूछते हैं और आप आसान तरीका से बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग जब निगेटिव का कंसेप्ट पढ़ लेंगे तब ये क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान देना है। जैसे 55 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाइएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या, फिगर स्टेटमेंट देखिए। कह रहा सभी जैकेट कोट हैं, कुछ कमीज कोट हैं और सभी कोट सूट हैं। ये आपका 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला काम आप फिगर ड्रॉ करिए। फिगर सबसे पहले खींचिए आप, एकदम पेशेंस रख के फिगर खींचना है। हड़बड़ा के या जल्दीबाजी में खींचिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए कह रहा सभी जैकेट कोट हैं, सभी जैकेट क्या है, कोट है। तो यहाँ आ जाएगा जैकेट, यहाँ ध्यान दीजिए सभी जैकेट कोट है। ये सभी जैकेट क्या हो जाएगा, कोट है। और कोट का नीचे आ जाएगा, ध्यान दीजिए ये कोट हो गया। कह रहा कुछ कमीज कोट है और कुछ कमीज कोट है। एक बात बताइए, कुछ कमीज कोट है तो इस कोट के पार्ट में किसका पार्ट आ जाएगा, कमीज का। यहाँ कमीज हो जाएगा। ध्यान दीजिए कह रहा है सभी जैकेट कोट है और कुछ कमीज कोट है। कोट पहले से ही है तो कोट में कुछ पार्ट हम लोग कमीज का ले लेंगे। कह रहा है सभी कोट सूट है, तो एक बात बताइए सभी कोट सूट है तो कहाँ आएगा, सभी कोट सूट है। ये सभी कोट बोल रहा है और सूट है, सूट कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका सूट हो जाएगा। ये सूट हो गया। देखिए फिगर कितना आसान तरीके से बना लिए। अब इसका मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग निकाल के दिखाते हैं। कह रहा है सभी जैकेट कोट हैं, सभी जैकेट सूट है, सभी कोट सूट है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष ओनली ऑल में बोला। अब कुछ में बात करवाएंगे। कुछ जैकेट कोट है, कुछ जैकेट सूट है, कुछ कोट सूट है, बोल दिया। अब फिर उसके बाद बाहर से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बाहर से अंदर जब जाइएगा तो कुछ में बात करवाइएगा, ऑल में बात नहीं होता है। यानी कुछ सूट कोट हैं, कुछ सूट जैकेट हैं, कुछ कोट जैकेट हैं। अब ये बात हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब बात करेगा। देखिए कुछ कोट कमीज है, कुछ कमीज कोट है, कुछ कमीज सूट है, कुछ सूट कमीज है। तो चलिए हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं कि कौन निष्कर्ष सही होगा, कौन निष्कर्ष गलत होगा। तो यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है कुछ जैकेट सूट है, कुछ जैकेट यहाँ है, सूट यहाँ है। तो बाहर से, अंदर से आप बाहर निकल रहे हैं तो ऑल एंड सम दोनों, यानी सम और सम, यानी कुछ और सभी, सभी दोनों में बात करता है। कह रहा है कुछ जैकेट सूट है, कुछ जैकेट सूट है, यानी ये सही होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ कमीज सूट है, कुछ कमीज सूट है। कमीज और सूट में रिलेशन बनेगा कि नहीं, एकदम 100% बनेगा, यानी ये भी सही होगा। अगर दोनों सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है, ई नंबर। याद रखिए आंसर ऑप्शन ई नंबर आंसर जाता है। अगर दोनों सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन ई नंबर जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 56 नंबर। ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया है कुछ गांव शहर है। ध्यान दीजिएगा कुछ गांव शहर है। चलिए सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिए। कुछ गांव शहर है तो ये हो जाएगा गांव, कुछ गांव शहर है।
इस गांव के पार्ट में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा बाबू? शहर का हो जाएगा। ध्यान दीजिए, शहर हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ शहर झोपड़ियां हैं। इस शहर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा बाबू? झोपड़ियां हैं, या झोपड़ियां लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है सभी झोपड़ियां नदियां हैं। सभी झोपड़ियां क्या हो जाएगा? नदियां। तो नदियां यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ नदियां तंबू है। नदिया के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? तंबू का। ये हमने फिगर खींच दिया। अब जो है आप इसका मैक्सिमम निष्कर्ष निकालिए कि कितना मैक्सिमम निष्कर्ष होगा। अगर आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो निष्कर्ष देखिए यहाँ 3 ही टू दिया है, तो कितना जल्दी आप सही गलत कर लीजिएगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चलिए ये कंसेप्ट जरूर सीखिए। देखिए कुछ गांव शहर है, कुछ शहर गांव है, कुछ शहर झोपड़ियां हैं, कुछ झोपड़ियां शहर है, कुछ शहर नदियां हैं, कुछ नदियां शहर है, सभी झोपड़ियां नदियां हैं, कुछ झोपड़ियां नदियां हैं, कुछ नदियां झोपड़ियां हैं, कुछ नदियां तंबू है, कुछ तंबू नदियां हैं। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। आपको अगर मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ गया ना तो फिर ये आपके लिए कुछ नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कंक्लूजन नंबर पहला। कह रहा है कुछ तंबू शहर है। तंबू यहाँ है बाबू, शहर यहाँ है, क्या रिलेशन बनेगा? क्या कभी रिलेशन नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ नदियां शहर है। नदी यहाँ शहर यहाँ एकदम रिलेशन बनेगा। कुछ में बात करता है, सही है। कुछ झोपड़ियां गांव है। कुछ झोपड़ियां गांव होगा क्या? बीच में आपका शहर आ गया, झोपड़ी और गांव में कभी रिलेशन नहीं बनेगा, तो गलत हो गया। क्या आइदर बनेगा? क्या आइदर इसमें नहीं बनेगा। आइदर के लिए एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष चाहिए। दोनों तो गलत है, लेकिन यहाँ देखिए ये पॉजिटिव, ये भी कंक्लूजन है और ये भी मेरा पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसलिए आइदर नहीं बनेगा। चलिए हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं कि आंसर ऑप्शन में कौन आंसर जाएगा। कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है। तो एक बात बताइए बाबू, कोई अनुसरण नहीं करता है, क्या ये सही है? क्या गलत है? क्योंकि इसमें 2 नंबर अनुसरण कर रहा है। कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है। एक सही है क्या? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है केवल 2 अनुसरण करता है। तो देखिए केवल 2 अनुसरण तो कर ही रहा है, तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? सी नंबर। देखिए 3 नंबर, डी नंबर देख ले, केवल 3 अनुसरण करता है। 3 सही है क्या? ये नहीं है सही, यानी ये गलत है। उसके बाद देखिए केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, ये भी गलत है। तो देखिए एलिमिनेट करके आप कितना जल्दी आंसर निकाल दिए। तो देखिए आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? तो आंसर ऑप्शन आप मार दीजिए सी, ओएमआर शीट में पेंट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 56 हो गया हम लोग का। अब आते हैं 57 नंबर में। एकदम पेशेंस के साथ अगर आप बाबू फिगर बनाइएगा ना तो साइलिम का कोई भी सवाल आपसे फंसेगा नहीं, एकदम आसान तरीका से बना लीजिएगा। अगर हम जो कंसेप्ट बताए हैं पीछे जाके मेरा लेक्चर देखिए और कंसेप्ट को क्लियर करिए। कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो सारे क्वेश्चन को बनाइए। ये एनफ क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चलिए 57 नंबर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप फिगर बनाइए। ध्यान से देखिए, पेशेंस रख के फिगर बनाने की कोशिश करिए। स्टेटमेंट दिया है सभी होटल बसे हैं, तो फिगर खींचते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, सभी होटल क्या है? बसे हैं। तो ये हो जाएगा होटल। सभी होटल क्या है? बसे हैं। तो बस कहाँ जाएगा? यहाँ बसे हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ बसें कारें हैं। बस के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? कार का, कारें हैं। उसके बाद कह रहा है सभी कारें ड्राम हैं। सभी कारें क्या है? ड्राम है। ड्राम कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ ड्राम बादल है। ये ड्राम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? बादल का। ध्यान दीजिए। तो फटाफट हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन निकालते हैं। सभी होटल बसें हैं, कुछ होटल बसें हैं, कुछ बसें होटल हैं, कुछ बसें कारें हैं, कुछ कारें बसें हैं, कुछ बसें ड्राम हैं, कुछ ड्राम बसें हैं, सभी कारें ड्राम हैं, कुछ कारें ड्राम हैं, कुछ ड्राम कारें हैं। उसके बाद देखिए कुछ ड्राम बादल है, कुछ बादल ड्राम है। इतना ही सही होगा। अब इसके बगैर अगर इसमें कोई और भी देता है तो वो गलत ही होगा। चलिए हम लोग इसका कंक्लूजन पे चलते हैं। 3 कंक्लूजन आपका दिया, हम कितना मैक्सिमम निष्कर्ष निकाल के आपको दिखा दिए। देखिए कह रहा है कुछ ड्राम बसें हैं। ड्राम है बाबू यहाँ पे और बसें हैं यहाँ पे, तो बताइए रिलेशन बनता है कि नहीं? कह रहा है कुछ ड्राम बसें हैं, कुछ ड्राम बसें हैं, एकदम बनेगा रिलेशन। उसके बाद देखिए कुछ ड्राम होटल है। ड्राम यहाँ है, होटल यहाँ है, क्या रिलेशन बनेगा? क्या नहीं बनेगा, गलत होगा। कुछ बादल कारें हैं, तो बादल बाबू यहाँ है, कार यहाँ, रिलेशन बनेगा क्या? नहीं, ये भी मेरा गलत हो गया। क्या इधर केस बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा कि दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन है, और पॉजिटिव कंक्लूजन तो अगर दोनों रहता है तो इधर केस हमारा नहीं बनता, ये ध्यान रखना है। कह रहा है आंसर ऑप्शन पहला कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई एक तो कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये मेरा नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आंसर नहीं जाएगा, गलत होगा।
कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, तो एकदम जाएगा, एक ही अनुसरण कर रहा है, यानी आंसर ऑप्शन कौन चल जाएगा, बी। और हम लोग देख लेते हैं सी नंबर, केवल 2 अनुसरण करता है, 2 सही है क्या, नहीं है, यानी ये आंसर नहीं जाएगा, गलत होगा। केवल 3 अनुसरण करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, बी नंबर। आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी नंबर आंसर लगा लीजिए। देखिए कितना आसान तरीका से बना रहे हैं। और सैल्यूम जो है बहुत टफेस्ट चैप्टर है। अगर आप मेरे पास पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल पे पढ़ लीजिएगा, तो आपका सैल्यूम का सारा सवाल आप आराम से सही कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। कह रहा है सभी फुल किताबें हैं। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए फिगर ड्रॉ करना। ध्यान से फिगर खींचिएगा, फिगर गड़बड़ा जाएगा तो सारा आप आंसर गलत निकाल लीजिएगा। कह रहा है सभी फूल किताबें हैं, तो बाबू सभी फूल क्या हैं, किताबें हैं। ये फूल हो गया बाबू, और फूल के नीचे क्या आ जाएगा, किताबें। यहाँ ध्यान दीजिए, सभी फूल किताबें हैं। उसके बाद कह रहा है सभी किताबें कालीन हैं। सभी किताबें कालीन हैं, कालीन बाबू कहाँ जाएगा, किताब के नीचे, ये कालीन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कालीन है। उसके बाद कह रहा है कुछ कालीन चाबियां हैं। कालीन के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, चाबियां का, यहाँ ध्यान दीजिए, चाबियां हो जाएगा। देखिए रीजनिंग में कुछ भी यहाँ दे सकता है, सैल्यूम में आदमी कुत्ता कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको उसको सही करना होगा, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद कह रहा है कुछ चाबियां ताले हैं। इस चाबियां के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, ताले का। हमने जितना स्टेटमेंट दिया है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट का हमने आसान तरीका से फिगर हमने खींच लिया। लेकिन फिगर बनाने के बाद जब आप मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आपको निकालने आ जाएगा, तो आप सभी को एकदम कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, एकदम धड़ाधड़ 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 कंक्लूजन को सही गलत कर सकते हैं। देखिए हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन पहले बुलवाते हैं। कह रहा सभी फूल किताबें हैं, सभी फूल कालीन हैं, सभी किताब कालीन हैं। फिर अंदर जाइए, कुछ में बात कर रहे हैं, कुछ फूल किताबें हैं, कुछ फूल कालीन हैं, कुछ किताबें कालीन हैं। अब अंदर से बाहर सभी में ही बात करवा के निकल गए, कुछ में ही बात करवा के निकल गए। और फिर बाहर से अंदर की ओर जाइए और कुछ में बात करवाइए, ऑल में बात इसमें कभी नहीं होता है। तो कह रहा है कुछ कालीन किताबें हैं, कुछ कालीन फूल है, कुछ किताब फूल है। ये मैक्सिमम कंक्लूजन सिर्फ इसमें इस फिगर में हुआ है। अब आइए इधर बात करवाइए, कुछ कालीन चाबियां हैं, कुछ चाबियां कालीन हैं, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले चाबियां हैं। अगर इसका कंसेप्ट अगर आपको देखना है तो जाके पीछे वाला लेक्चर जाके आप इसका कंसेप्ट जो बताए हैं फिगर वाला, वो जाके देख सकते हैं, वहां से इसका कंसेप्ट क्लियर आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि कोई कंक्लूजन इसमें दिया है। देखिए 3 गो कंक्लूजन दिया है, आप बहुत सारे कंक्लूजन आप ऐसे ही निकाल चुके हैं। कह रहा है कुछ चाबियां किताबें हैं। तो एक बात बताइए बाबू, कुछ चाबियां किताबें हैं, चाबी है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ है, और किताबें यहाँ पे है। क्या ये चाबी का किताब से रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ चाबियां फूल हैं, कुछ चाबियां फूल होगा क्या, ये भी मेरा गलत होगा क्योंकि रिलेशन नहीं बनेगा। अब उसके बाद कुछ ताले किताबें हैं, कुछ ताला, ताला यहाँ है, यहाँ देखिए, और किताब कहाँ है, यहाँ है। ताला और किताब में कभी रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, यानी सब हो गया गलत। क्या इधर बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, क्योंकि इधर के लिए एगो निगेटिव जरूर होना चाहिए। निगेटिव है क्या इसमें, सब पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो इसमें इधर का केस नहीं बनेगा। तो चलिए आंसर ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं कि कौन आंसर ऑप्शन जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है, कर रहा है क्या, नहीं, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। केवल 2 अनुसरण करता है, ये भी गलत होगा। केवल 3 अनुसरण करता है, ये भी गलत होगा। केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, ये भी गलत होगा। कोई अनुसरण नहीं करता है, तो इसमें तो कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, तो आंसर कौन जाएगा, ई नंबर। तो आप आंसर ऑप्शन ई नंबर लगाइए और OMR शीट में पेंट कर दीजिए। तो देखिए कितना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, बार-बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये हम 100% की गारंटी दे रहे हैं कि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।